बाबाओं की जरूरत नहीं है देश के अंदर, डॉक्टरों की जरूरत है, प्रोफेसरों की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है, अच्छे प्रशासन की जरूरत है, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। कोई भी धर्म की बात लेकर उठ जाता है, कोई भी राम की बात लेने उठ जाता है। अरे भैया, तुमको डिग्री किसने दी है कि तुम लोगों को चंगा करोगे, लोगों को अच्छा करोगे, भाई लोगों का भलो करोगे? किसने कहा तुमसे? अपने आप सूबू बाबा बन गए आप, ये सेल्फ डिक्लेयर हो गए आप। तो ऐसे नहीं चलेगा देश। अगर बाबा तेरे में इतनी शक्ति है तो देश को भैया उद्धार करो देश का। देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, खाना दे दो उनको, कोई और उद्धार नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो भक्त थे वो आसाराम के भक्त थे। आज आसाराम कहाँ है? ऐसे ही जो भक्त थे, इनसे ज्यादा भक्त थे राम रहीम के, भगवान मानते थे उनको। तो आज वो कहाँ है? तो ऐसे ये हैं। सनातन धर्म को किससे बचाना है? खतरा किससे है? सनातनों की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, चीफ जस्टिस हिंदू हैं, सारी सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू हैं, सब तो हिंदू ही हिंदू हैं। बचा किससे रहे मेरे भाई? बोला ना वे शंकराचार्य ने कि भाई यहाँ पर पहाड़ फट रहा है, ये वो आ गई है, दरार आ गई है जोशीमठ में, इसको सही कर दीजिए। उसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब इनको इतनी चमत्कारी हैं तो भैया फिर इतनी सारी सेना क्यों लगा रखी है? अगर इस देश में चमत्कार हुआ तो एक बार ही हुआ है बस। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान देकर चमत्कार किया था कि 3000 साल से जिस महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, आज वो राष्ट्रपति बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी, और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुजीत सम्राट जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बीते दिनों से देश में बड़ी खलबली मची हुई है धर्म के नाम पर। अब अगर मैंने धर्म का जिक्र किया है तो आप समझ गए होंगे कि बाबा बागेश्वर धाम वाली सरकार की बात हो रही है। जी हाँ, बात हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री की। सर, इस पूरे मुद्दे पर सीधा सवाल लूंगी क्योंकि अनेक सवाल पूछे जा चुके हैं। आपका क्या सोचना है, ये जो लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है इस बारे में? देखिए मैडम, पहले तो धर्म के नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, अंधविश्वास के नाम पर हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर अंधविश्वास फैलाने का काम करेगा तो जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं कि भाई कोई भी आदमी अंधविश्वास नहीं फैला सकता है। बाबा राम कथा के चक्कर में अंधविश्वास फैलाता है, लोगों को बताता है कि भाई तुम्हारी मैं ज़िंदगी अच्छी कर दूंगा, तुम्हारा नाम बता दूंगा, तुम्हारा ये बता दूंगा, तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा। जबकि ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 51A देखेंगे, उसका H देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे बाबा हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी अंधविश्वास नहीं फैला सकता है। अगर अंधविश्वास कोई फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जितना भी हो रहा है अंधविश्वास के खिलाफ हो रहा है कि ऐसे जो लोग हैं, भोले भाले लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं और अंधविश्वासी बनाते हैं, जिससे कि वो लोग अपने घरों में भी लड़ाई करते हैं। आपने, ये बाबा ने बोला कि भाई आप पे जितना भी कुछ हो रहा है ये आपके पड़ोसी ने करा रखा है, तो पड़ोसी से तो लड़ाई करेगा ना, फिर वो पड़ोसी से तो दुश्मन मानेगा वो। तो इस बाबा को कैसे पता लगे कि पड़ोसी ने कर रखा है? तो ये जो गलत तरीका से काम कर रहे हैं, तो उसका विरोध है, ना कि धर्म का विरोध है। चमत्कार होता है कि नहीं होता है? सर, धर्म का विरोध है कि नहीं है उस पर मैं बाद में आऊंगी, उससे भी रिलेटेड सवाल पूछेंगे, इसलिए मैंने उस लाइन का जिक्र किया। इस देश में बाबा, स्वामी, महात्मा, पाखंडी कितने लोगों भरपूर है, करोड़ों की तादाद में है, मगर आज भी इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? आज भी इस देश में 2 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, चमत्कार क्यों नहीं होता? आज भी इस देश में जाति के नाम पर मर्डर कर दिया जाता है, चमत्कार क्यों नहीं होता? आज भी इस देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं है घर से बाहर निकलने का, चमत्कार क्यों नहीं होता? आज भी इस देश के अंदर आपने देखा होगा, आज भी लोग बीमार हैं, कितने लोग देख नहीं सकते, कितने लोग सुन नहीं सकते, कितने लोग चल नहीं सकते, क्यों चमत्कार नहीं होता? अगर चमत्कार ही होता है तो मैं चमत्कार नाम की चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बेकार की बात है। ये भगवान के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं और उन लोगों को नकारा बनाने का काम कर रहे हैं। सुजीत जी, लगातार जो है आरोप लग रहे हैं और लोगों की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि जब हिंदू धर्म गुरु के द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो लोग बॉयकॉट शुरू कर देते हैं, उनका पर्दाफाश करने लगते हैं, मगर कोई पादरी हो या कोई मौलाना हो, उनके बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता? अन्य धर्म गुरुओं के बारे में ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखाया जाता? सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है। देखिए, बात धर्म की नहीं, मैंने पहले बोला है जी, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो मुस्लिम से करता हो, चाहे वो क्रिश्चियन से करता हो, चाहे बौद्धिस्ट से करता हो,
अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास को फैलाने का काम करेंगे तो हमारे जैसे लोग, श्याम मानव जैसे लोग, वो सब उनके खिलाफ काम करेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो। किसी भी धर्म का हो। हाँ। यहाँ धर्म से लेना देना नहीं है, यहाँ इंसान से लेना देना है ना। कौन इंसान अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है सर, अगर धर्म के नाम पर? अगर कोई धर्म के नाम पर फैलाता तो और ज्यादा हुआ। अब देखिए, ये जो बाबा हैं हिंदू धर्म के हैं, हाँ। इनकी जितनी सभा होती है, कौन कौन लोग आते हैं? वो भी हिंदू धर्म के लोग आते हैं। तो ये अपने धर्म के लोगों को ही चीट कर रहे हैं, अपने धर्म के लोगों को अंधविश्वासी बना रहे हैं, अपने धर्म के लोगों को नकारा बना रहे हैं। और चुनौती कौन दे रहा है? इनके धर्म के लोग दे रहे हैं। श्याम मानव जो हैं और हम जैसे लोग हैं, वो लोग इनको चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और श्याम मानव तो ये भी कहते हैं कि मैं तो सनातनी हूं, मैं तो हिंदू हूं, जबकि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्धिस्ट हूं, मैं तो इंसान को मानता हूं। तो वो इनके धर्म के लोग इनको चुनौती देने का काम करते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि भाई हमारी 10 चीजों का नाम बताइए, हम तुमको 30 लाख रुपए देंगे। तो जब हिंदू को चुनौती दे रहा है, हिंदू को बेवकूफ बना रहा है, तो और धर्मों की बात कैसे आ सकती है बताइए? पर सर लगातार कहा तो जा रहा है ना कि सनातनियों पे हमला हो रहा है, सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, इसलिए मैंने धर्म का जिक्र किया था। देखिए, जब ऐसे ढोंगी लोग अपने आप को बचाते हैं, उन पर कोई जवाब नहीं होता है, तो वो धर्म को आगे लेके आते हैं, वो भगवान को आगे लेके आते हैं, वो राम को लेके आते हैं, वो और धर्म को लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने आप को बचाने के लिए कोई सवाल नहीं है ना, वो जवाब है इनके पास में। तो ऐसे लोग धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाने का काम करते हैं। मगर भक्तों को ये चीज बहुत बुरी लग रही ना, वो कह रहे हैं कि किसी भी अन्य उसके धर्म गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन हर बार एक हिंदू धर्म गुरु को क्यों ये लोग सामने ले आते हैं खदेड़ने के लिए? देखिए, भक्त जो है, भक्त जब तक आदमी एक नशा में रहता है, देखो जो धर्म है, धर्म एक अफीम की तरह है, एक नशा जैसा काम करता है। ऐसी भक्त हैं, भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता अपने बाबाओं के खिलाफ। अगर कोई उनके बाबाओं के खिलाफ बोलता है तो उनका दुश्मन है। ऐसे ही जो भक्त थे वो आसाराम के भक्त थे। आज आसाराम कहाँ है? ऐसे ही जो भक्त थे, इनसे ज्यादा भक्त थे राम रहीम के, भगवान मानते थे उनको, तो आज वो कहाँ है? तो ऐसे ये हैं। तो भक्त जो लोग हैं उनकी तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, उनमें तर्क करने की शक्ति नहीं होती है। अगर वो भी तो अपने दिमाग से सोचें कि कोई 26 साल का लड़का वो अपने आप को दिव्य शक्ति वाला बनाता है। अगर बाबा तेरे में इतनी शक्ति है तो देश को भैया उद्धार करो, देश का। देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, खाना दे दो उनको, कोई और उद्धार नहीं कर सकते तो भैया वही कर दीजिए आप। देश के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखे जाए तो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे हम। तो लोगों को चंगाई दे दो, लोगों को खुश कर दो, आप खुश भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। धर्म के पीछे कब तक आप छिपते रहेंगे? धर्म के पीछे कब तक अपने गंदे कामों को छुपाते रहेंगे? पर सर भक्तों का ये भी कहना है, लगातार जो है ट्विटर की अगर बात करें, ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि अगर बाबा नहीं भी हैं चमत्कारी तो भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं बचा रहे हैं, तो सनातन धर्म को बचा रहे हैं, सनातनी होने की बात कह रहे हैं बाबा। किससे बचा रहे हैं? सनातन धर्म को किससे बचा रहे हैं? खतरा किससे है? सनातनों की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, चीफ जस्टिस हिंदू हैं, सारी सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू हैं, सब तो हिंदू ही हिंदू हैं। बचा किससे रहे मेरे भाई? ये झूठा डर दिखाने का काम कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। ये इसको अपना हथियार नहीं बना सकते हैं कि हम बचाने का काम कर रहे हैं। वो तुमसे नहीं बचेगा। वो अपने बोला ना शंकराचार्य ने कि भाई यहाँ पर पहाड़ फट रहा है, ये वो आ रही है, दरार आ रही है जोशीमठ में, इसको सही कर दीजिए। उसका तो जवाब दे नहीं रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब इनको इतनी ही चमत्कारी हैं तो भैया फिर इतनी सारी सेना क्यों लगा रखी है? सेना नहीं लगानी चाहिए। देश में इतनी सारी सेना का काम क्या है? देश अगर इतनी सेना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इनमें इतनी ताकत है तो सेना को हटाओ, इनकी ताकत को इस्तेमाल कर लीजिए। फिर डॉक्टर क्यों लगा रखे हैं? सारे डॉक्टरों को हटाओ, यही चंगाई कर देंगे। हटा देना सारे डॉक्टरों को, सारे सब चीजों को हटा के इनको लगा दीजिए, फिर तो एक ही आदमी कर देगा। इट मीन्स कि इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सब ढोंग है, सब ये षड्यंत्र है, और सब ये अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस की बात तो यही है कि ये सरकारें जो हैं ऐसे लोगों को बचाने का काम करती हैं, ना कि कार्रवाई करने का काम करती हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून है, मैजिक एंड रेमेडीज की अगर बात करें तो वो वहाँ मौजूद है, लेकिन अब नासिक शहर में आज देखा गया है कि वहाँ पे जो संत और साधु हैं वो उस एक्ट के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, वो एक्ट से विरोध प्रदर्शन अब क्यों हो रहा है? कहीं डर गए हैं क्या? बिल्कुल डर गए हैं। इनको पता लग रहा है कि जब से संविधान आया है, देखो 26 जनवरी 1950 को देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। जब से
जो महिलाएं हैं वो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहे हैं। यहाँ तक कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज भी बन रहे हैं। वो अधिकार दे रहे हैं। इनके ग्रंथ क्या कहते हैं? ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वो तो महिलाओं को पैर की जूती मानते थे। अब महिला जा रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये तो खत्म ही हो जाएंगे कुछ दिन के बाद में, संस्कृत कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो इनको अपनी जो वो है, अपना जो जात है, अपनी जो कास्ट है, उसको बचाने का इनको एक भूत सवार है कि भाई अगर हम इनका विरोध नहीं करेंगे तो हमारा तो सारा जितना साम्राज्य सब लुट जाएगा। वो लुट चुका है, कभी वापस नहीं आने के लिए सब लुट चुका है। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहे हैं। कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? आपने बहुत बेवकूफ़ बनाया देश से। आपने देश को इतना पीछे पहुंचा दिया है इन बाबाओं ने, इन जो जितने भी बाबा घूम रहे हैं, ये ढोंगी बाबा, इतना देश को पीछे पहुंचा दिया कि अब देश कम से कम 50 साल और लगेंगे देश को आगे बढ़ने के लिए, अमेरिका बढ़ने के लिए। आप देश कहते हैं कि सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, आप सोने की चिड़िया छोड़ो, आप लोहे की चिड़िया भी नहीं बना रहे। देश में आपने नफरत फैला दी है। हिंदू मुसलमान के सिवा कोई और डिबेट नहीं है। और ये सारा जो काम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो एजेंडा चलाने का काम कर रही है। तो इसको समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं दोगे लोगों को, जो कि एजुकेशन से ज्ञान आता है, और ज्ञान से आप क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी आप परख कर सकते हैं। आप किसी को एजुकेशन ही नहीं दे रहे हो। एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दिए हैं आपने, एजुकेशन को आपका व्यवसाय बना दिया है। तो कैसे लोग जानेंगे कि क्या हमारे फेवर की बात है, क्या सही है, क्या गलत है? वो तो भेड़ की तरह काम कर रहे हैं और फिर कहीं भी जाकर कटवा लीजिए उनको। ठीक है सर, बस एक आखिरी सवाल, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है, वाकई चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं? कोई चमत्कार नहीं होता है जी मैडम, कोई चमत्कार नहीं है। अगर इस देश में चमत्कार हुआ तो एक बार ही हुआ है बस। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान देकर चमत्कार किया था कि 3000 साल से जिस महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, आज वो राष्ट्रपति बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। और जिन दलितों को अछूत माना जाता था, वो देश में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं और किसी पद पर पहुंच सकते हैं। चमत्कार एक बार ही हुआ था, उसके बाद कोई चमत्कार नहीं हुआ। जिस तरीके का कानून महाराष्ट्र में है, आपको क्या लगता है वैसा ही कानून देश में लागू होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए, ऐसे नहीं, उससे ज्यादा कठोर बनना चाहिए। अंधविश्वासियों का कोई जगह नहीं है देश के अंदर, ना सिविल सोसाइटी के अंदर है। अंधविश्वास इंसान को बिल्कुल कहाँ तक ले जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अंधविश्वास इंसान को खत्म करता है, उसकी फैमिली को खत्म कर देता है। आपने देखा नहीं कितने कि अंधविश्वास में पूरी की पूरी फैमिली को उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो अंधविश्वास ही तो था कि भगवान से मिलना है। तो ऐसे अंधविश्वासी जो लोग हैं, ऐसे जो बाबा हैं, इन पर नकेल लगनी चाहिए। बाबाओं की जरूरत नहीं है देश के अंदर। डॉक्टरों की जरूरत है, प्रोफेसरों की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है, अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है, अच्छे प्रशासन की जरूरत है, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, संविधान को चलाने वाले नेताओं की जरूरत है। इन बाबाओं की जरूरत नहीं है। बाबाओं को डिग्री कहाँ से लेके आए बाबा? बताओ, इतने सारे बाबा आ रहे हैं, कहाँ से डिग्री लेके आए? किसने मान्यता दी इनको? बताइए। कोई भी धर्म की बात लेके उठ जाता है, कोई भी राम की बात लेने उठ जाता है। अरे भैया, तुमको डिग्री किसने दी है कि तुम लोगों को चंगा करोगे, लोगों को अच्छा करोगे, भाई लोगों का भलो करोगे? किसने कहा तुमसे? अपना आप सूबू बाबा बन गए आप, ये सेल्फ डिक्लेयर हो गए आप। तो ऐसे नहीं चलेगा देश। देश में चलाने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं है। अच्छे चलाने वाले लोग आने चाहिए। जिस दिन अच्छे चलाने वाले लोग आएंगे, ऐसे लोग सब जेल में जाएंगे। ऐसे लोगों की बाहर जगह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।